जिस बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। बेरोजगारी रैला करने वाले हैं और वही बेरोजगार जब सड़कों पर उतरे तो आप गायब हो गए। आपसे तो अच्छे आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, बिहार के हर मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन आपका तो एक ट्वीट तक नहीं आया, एक मैसेज तक नहीं आया छात्रों को। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। तेजस्वी यादव अब सो के उठ गए हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अब याद आ गया है कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्र भी होते हैं और उन्होंने आंदोलन भी किया था। क्योंकि आज दिल्ली में जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद विषय है कि बिहार में आरआरबी एनटीपीसी के छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात करके प्रदेश अध्यक्ष से बात कहा था कि आरजेडी समर्थन देगी, और आरजेडी ने कितना समर्थन दिया वो पटना की सड़कों पर दिखा था। आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और आप बिहार में बेरोजगारी रैला निकालने वाले हैं, और आपका एक भी ट्वीट नहीं आता है आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के हित में। और आज आप कहते हैं कि हमने देखा था। आप अपने आप को बिहार का नेता प्रतिपक्ष बताते हैं और कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रैला आप करेंगे गांधी मैदान से। तो ये भी बेरोजगार युवा थे जो अपनी मांगों को लेकर उस दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल को पूरी तरह 9 घंटे बंद किए थे, और उसके बाद लगातार पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में यह आंदोलन हुआ। और उसके बाद आज आप कहते हैं कि मुझे पता चला था। आप बिहार को लगभग 2 महीने से आप बिहार से गायब हैं। अपने ट्विटर हैंडल से 15 से 20 दिनों में आपका कोई ट्वीट नहीं आया है। क्या बिहार की सारी समस्या खत्म हो गई है? और आप अपने आप को कहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं बिहार की हर समस्या को उठाऊंगा। जब चुनाव रहता है आप यहीं पे रहते हैं, और आप भी अब बिहार से गायब रहने लगे हैं। लगातार आप कभी पिताजी को देखने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बीमार चल रहे हैं, उनको देखना जरूरी है, लेकिन क्या एक ट्वीट नहीं हो सकता था उस छात्रों के हित में? क्योंकि आप बेरोजगारी रैला करने वाले हैं और वही बेरोजगार जब सड़कों पर उतरे तो आप गायब हो गए। और आज आप कहते हैं कि मैंने सुना। मतलब सोचिए इस बात को कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, और वो आंदोलन खत्म होने के बाद आरआरबी एनटीपीसी ने छात्रों की जब मांगों को मान लिया, उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने सुना कि किस तरह से बिहार में छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात करके अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि आप भी आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के समर्थन में उतरे, और पटना की सड़कों पर दिख गया कि कितने राजद के नेता और कितने विधायक आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के समर्थन में उतरे थे। क्योंकि लगातार आरआरबी एनटीपीसी के छात्र अपनी मांगों को लेकर अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे, कोई नेता उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब उनकी मांगों को मान लिया गया, जब वो कहे कि 28 तारीख को हम पूरा बिहार बंद करेंगे, और उसके समर्थन में आप आए थे, महागठबंधन उसके समर्थन में आई, लेकिन राजद के 50 भी कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर नहीं दिखे थे। 50 कार्यकर्ता भी पटना की सड़कों पर नहीं दिखे। और ऐसे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं और पूरा राजद आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के साथ खड़ा है। और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में बेरोजगारी रैला करने वाले हैं, और ऐसे में आज वो आते हैं। आज कई दिनों के बाद, सोने के बाद आज जगते हैं और जग के कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना था
आरआरबी एनटीपीसी कुछ होता है और उसके छात्र आंदोलन कर रहे थे। समझिए इस चीज को। आप बिहार की हर परेशानियों को, हर मुद्दों को आप उठाते हैं। आपसे तो अच्छे आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, बिहार के हर मुद्दे को उठा रहे थे, हर मुद्दे को उठा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन आपका तो एक ट्वीट तक नहीं आया, एक मैसेज तक नहीं आया छात्रों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। आप गायब हो गए थे। और जब आपके प्रवक्ता या नेता से पूछा जाता था कि तेजस्वी यादव कहां हैं, तो वो कहते थे कि क्यों तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं, सब तेजस्वी यादव है। और आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करने के दौरान क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुन लीजिए। बिहार में जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के छात्र सड़क पे नजर आए बीते दिनों, क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया या ऊपर से दबाव? आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोजगारी का ही मसला है। और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए। जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जो लड़ाई है, इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं जी, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई प्रदर्शन अचानक बंद हो गया सर? नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए, उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था। लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान साहब के ऊपर से छात्रों पे, कई छात्रों पे भी FIR हुआ है। अब FIR हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में जी, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है?
जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, जी लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे तो क्या सब- लग रहा है इससे मतलब होगा सब कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। जी रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे? असली रेल मंत्री तो कोई और है, पूरा बिक गया रेल। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी सुना था कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्र सड़कों पर उतरे थे, हंगामा कर रहे थे। तो ऐसे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और बिहार में जब आपदा आती है तो वो एक गायब हो जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, और अब ये आरआरबी एनटीपीसी के छात्र आंदोलन कर रहे थे। आप कहां थे? 4 दिन 5 दिन बाद आप आते हैं और कहते हैं कि हाँ आंदोलन मैंने भी सुना था। चलिए, बिहार आएंगे जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो हम भी बात करेंगे तेजस्वी यादव से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।